अंकल रो पड़े हैं यहाँ पर, उनसे मतलब ये बोलते हुए कि रिक्शे वाले की कोई इज्जत नहीं है। अंकल 10 सालों में नहीं बना तो अब क्या फ्यूचर बनेगा? ये तो अल्लाह ताला चला रहा है इस मुल्क को। अब आपने कहा है घर में आटा नहीं है, तो मुझे अफसोस हो रहा है, फिर ये कौन सी आज़ादी, ये कौन सी हुक्मरानी जहाँ पर आप ऐशो इशरत के साथ जी रहे हो, आप गाड़ियों के अंदर जा रहे हो और यहाँ रिक्शे वाले रो रहे हैं। मुसलमान है, आप खाली जबान का मुसलमान है, जबान का मुसलमान है, मुसलमान हो जाता है। दूसरा काम पाकिस्तान की हालत के तो आप लोगों ने कई वीडियो देख चुके होंगे और उसमें तरह तरह की समस्याएं पाकिस्तानियों को झेलने को मिल रही हैं। लेकिन एक अनम शेख का वीडियो आया है जिन्होंने एक पब्लिक रिएक्शन लिया था और उसमें एक ऑटो वाले का उन्होंने इंटरव्यू किया है। और जो ऑटो वाले का इंटरव्यू किया है तो इंटरव्यू के दौरान में वो रो पड़े हैं और किस तरह की हालत पाकिस्तान की है क्या बताना चाहते हैं आप दोस्तों वीडियो देखिए। लग रही है अभी भी आप इस उम्र में रिक्शा चला रहे हैं, क्यों, वजूहात क्या है? वजूहत है तो मजबूरी की वजह से चलाते हैं, बिक तो नहीं मांग सकते, जब अपना मजदूरी करेगा तो सही होएगा। घर वाला भी है, बच्चा भी है, तो ये तो हालात तो ऐसे हैं कि पूरी नहीं पड़ रही। जो हालात तो ऐसे तो एक टाइम का रोटी भी पूरा नहीं होते। आपकी उम्र कितनी होगी? हमारा उम्र होगा 67 साल। 67 ईयर्स के अंकल इस टाइम माशाल्लाह हैं। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। अब भी इस उम्र में भी ये काम कर रहे हैं महंगाई की वजह से, कि बेटे जो काम करते हैं उसमें गुजारा नहीं हो रहा। मैं आपको एक वीडियो दिखाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। हमारे मुसलमान ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इस टाइम है, लेकिन जो ज़्यादा मुसलमानों का नाम लिया जाता है वो हिंदुस्तानी मुसलमानों का है। आज अगर देखें तो वहाँ 20 रुपये किलो आटा है, यहाँ पे अंकल मुझे बता रहे हैं 2800 रुपये किलो 28 तोड़ा है। 20 किलो का 20 किलो का वही तो बता रहे कि हमारे हुक्मरान ही नहीं ठीक है, हुकूमत चल ही नहीं रही, ना वो चलने देते हैं। दोनों तरफ से अपनी आग लगी हुई है इनको, हम जो हैं पिस रहे हैं। हमारे लिए तो मुश्किल ये है कि हमारी तो दिहाड़ी भी कवर नहीं होती। अब ये हालात हो गए हैं कसम खुदा की कि दिहाड़ी भी कवर नहीं होती। हम घंटों को हो गए खड़े हुए, घर जाएंगे घर वाले परेशान। हम कौन से मुसलमान हैं? ईद आती है हम चीज़ें महंगे करती है। हम कौन से मुसलमान हैं? रमज़ान मुबारक आता है तो हम महंगी चीज़ें करते थे। हम कौन से मुसलमान तो ये नाम के मुसलमान है बेटा, ये नाम के मुसलमान ही रह गए। मुसलमानों वाला काम कोई भी है ही नहीं हमें। कोई भूखा है तो भूखा है, वो हमसाया भी नहीं पूछता। अब तो ये हालात है, कोई बहन भाई भी नहीं पूछता। मुसलमान हम नाम के रह गए। इन्होंने हर बंदे को परेशान करके रख दिया है। हम कौन से मुसलमान हैं अंकल, आप मुझे बताएं। मुसलमान है, आप खाली जबान का मुसलमान है, जबान का मुसलमान है, मुसलमान हो जाता है। दूसरा काम मुसलमानों के भी करते हैं और अपना मसाइल को साथ भी देते हैं और अपना मुल्क के ख्याल भी करते हैं। तो अपना मुल्क भी गर्क कर दिया, अपना पब्लिक भी गर्क कर दिया। तो ये अल्लाह पूछेगा, ये कोई काम नहीं है। हमारा भी कमजोरी है, सारा दुनिया का भी कमजोरी है। जब हमारा कमजोरी नहीं होगा, जब हम सही दिन में चलेगा, हम कोई निकलता नहीं बाहर रोड पे। इमरान खान के पीछे लोग निकले, रोटी के पीछे क्यों नहीं निकले? इसके पीछे निकल, अपने हक के लिए कोई भी नहीं निकल रहा। वो कहता वो निकले, वो कहता वो निकलते कोई नहीं। अभी ये जुलूस जो जा रहा है तकबीर का, ये ठीक है रैली जा रही है। आप भाई मेरे, आप पहले अपने देखो कि पाकिस्तान को कैसे बचाना है, या मुसलमान जो इधर रह रहे हैं या जो भी गैर मुस्लिम, उनको फैसिलिटीज क्या आप दे रहे हो? क्या खाने कुछ भी नहीं है। ये रैली निकालेंगे, इसके ऊपर खर्चा आएगा, लोगों का दुकानें बंद होंगी, हर चीज बंद होगी, लेकिन फायदा क्या होगा? फायदा उसका कुछ भी नहीं है। बस ये अपनी सियासत चमका रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगी हूँ। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने कुछ बयान दिया है, या हम सुनिएगा, आप ही सुन ले, अंकल को भी सुन। मुझे तो बर्बाद करने से मतलब है। आप देखो कि यहाँ पे लोगों में टैलेंट है, यहाँ के लोगों में मेजोरिटी में कितना आप लड़का देखो आईएएस बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, वहाँ पे कुछ नहीं है। आप, मैं बाहर रहता हूँ, मैं रोज बाहर रहता हूँ, वहाँ रोज टेररिस्ट बन रहा है। बताइए नहीं है उनके पास कुछ नहीं है। भुखमरी की असली वजह वहाँ भाड़ में जाए भुखमरी, वहाँ पे भाई वो भूखे ही मरेंगे। बचपन से ही कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, उनको इस्लाम के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही। अब आप देखो तिरंगा देखो, आपको लगेगा कि आप किसी कंट्री को डिजर्व करते हो। पाकिस्तान को देख के आपको लगेगा 4 घंटे आपको गालियां देती है। यूके में मुसलमानों को सेकंड सिटीजन कर दिया है, किसकी वजह से? पाकिस्तान की वजह से। अगर यूके में पाकिस्तान नहीं होते तो मुसलमान कभी सेकंड सिटीजन पे नहीं आता। सेकंड सिटीजन पे क्यों आया है? पाकिस्तानियों की वजह से। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे कि यहाँ के मुसलमान को मुसलमान ही नहीं समझते। हमारी इतनी वैल्यू डाउन हो गई है कि हम सिर्फ नाम के वाकई, अब तो नाम के भी नहीं मुसलमान हैं हम, सही पूछे तो खुद ही नहीं करना चाहते। वो कहते ठीक है जेबें भर रही हैं, ये भूखा मर रहा है, वो मर रहा है, हमें क्या, हमारा घर तो चल रहा है। जब से पैदा हुए तब से काम ही कर रहे हैं। हमने आज तक सुकून की हुक्मरानों ने पाकिस्तान में लोगों को दिया क्या है? देखिए, गरीब गरीब से गरीबतर है, अमीर अमीर से अमीरतर है। कोरोना है जो चाहे कुछ भी हो जाए, गरीब को कोई रिलीफ नहीं दी है इन्होंने, ठीक है।
हमें यहाँ तक कि रक्षा नहीं निकालने दिया कि तुम वापस जाओ, तुम्हारा रक्षा बंद कर देंगे। तो भाई खाना कहाँ से खाएंगे? 75 साल हो गए हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख? 75 सालों में नहीं बना तो अब क्या फ्यूचर बनेगा? ये तो अल्लाह ताला चला रहा है इस मुल्क को तोड़ा है, बिगाड़ा है। ये बिके हुए हैं, ये गुलाम है शुरू से, अभी भी गुलाम है। हम कहते हैं ना हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, हम गुलाम ही हैं। और अभी तक कोई समझ नहीं आ रही हमें कि हम कैसे ये अपना मुल्क चलाएंगे। चलाना तो उन्होंने, हम तो ये वोट देने के हक में थे, अब वोट देने को भी दिल नहीं करता। क्या आपको लगता है हमसे ज़्यादा जो इस टाइम बाहर मुसलमान है किसी भी मुल्क में, चाहे वो हमसे ज़्यादा खुशहाल बैठे हुए हैं, हमसे ज़्यादा खुशी से खाना खा रहे हैं? क्या एक पेट की जंग से बड़ी कोई जंग तो नहीं है? क्या वो पेट की जंग आराम से गुजार रहे हैं? वो आराम से गुजार रहे हैं बाहर की, उसको एक वो सबकी अंकल रो क्यों रहे हैं? अंकल रो पड़े हैं यहाँ पर, उनसे मतलब ये बोलते हुए कि रिक्शे वाले की कोई इज्जत नहीं है। अंकल मेरे पास अल्फाज नहीं है, अल्लाह पाक बेहतर करे, पाकिस्तान के हालात बेहतर करे। अंकल चुप कर जाए प्लीज़, आपको रोता हुआ देख के आप भी मेरे बाबा की जगह, यकीन करें मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप रोए नहीं प्लीज़। सुबह से काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, हालात ऐसे बने हुए हैं कि सुबह से काम नहीं हुआ और अंकल की आंखों में आंसू आ गए इस टाइम कि घर जाएंगे और बच्चों को क्या देंगे या बच्चों को क्या कहेंगे, मतलब ये हालात है। अंकल अगर मैं कुछ दूं आप रख लेंगे? बेटी समझ के, बेटी समझ के, बेटी समझ के, ये ले, ये बेटी समझ के, एक बेटी समझ के रख लें, ये एक बेटी समझ के रख लें। अल्लाह पाक बेहतर करे हालात। मुझे यकीन करे दिली दुख हो रहा है कि आज मतलब ऐसे हालात आ गए पाकिस्तान में कि मेरे बाप की जगह, मेरे बाप की उम्र के लोग आज मेरे सामने रो पड़े हैं। अल्लाह पाक बेहतर करे। कोई मैसेज देना चाहते हो? सबका हाल यही है, सबका तक बुझाए। कैसा मुल्क चाहते थे हम कि 75 सालों में जो कह रहा हूँ कि अपना मुल्क लगता ही नहीं। आज रेट कुछ है, सुबह कुछ है, रात को कुछ। अंकल रो पड़े हैं, आप मुझे बताएं कि मतलब क्या टाइम, क्या इस टाइम सिचुएशन क्या बन गई है कि इतने बुजुर्ग हो गए हैं वो और रो रहे हैं? और इसलिए महंगाई बहुत हो रही है तो खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो बंदा क्या करें, रोएंगे और क्या करेंगे। मुल्क के ऐसे हालात हैं। आगे खड़े होके घर चले जाते हैं, 400-500 में कैसे घर चलेगा? सही बात है। अभी तो डीजल और पेट्रोल भी इतना महंगा है कि बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो रहा। घर में आटा नहीं है। इस टाइम मेरे पास अल्फाज नहीं है, यकीन करें। जब आपने कहा है घर में आटा नहीं है तो मुझे अफसोस हो रहा है, फिर ये कौन सी आज़ादी, ये कौन सी हुक्मरानी जहाँ पर आप ऐशो इशरत के साथ जी रहे हो, आप गाड़ियों के अंदर जा रहे हो और यहाँ रिक्शे वाले रो रहे हैं। मुझे दुख हो रहा है कि हमने फिर पाकिस्तान क्यों वजूद में लिया। इससे अच्छा तो हम जुल्म और ज़्यादती रह लेते, लेकिन रोटी तो सुकून से खा लेते। अंकल आप मुझे बताएं, इससे अच्छा फिर वो नहीं था कि हम जुल्म और ज़्यादती सह लेते जैसे हिंदुस्तानी मुसलमान सह रहे हैं, लेकिन रोटी तो आराम से खा रहे हैं। 20 रुपये किलो, 20 रुपये क्या चीज़ है, 20 रुपये तो ईजिली कमा सकते हैं। 20 रुपये की तो 25 की रोटी मिल रही है, उसका वजन भी कोई नहीं है। 20 रुपये का किलो आसानी से खाना खा, तो वो 20 रुपये की रोटी आप कितने जी खा लेंगे, कितने खा, एक रोटी आप खा लोगे, 2 खाओगे, 3 खाओगे तो 100 रुपये की तो रोटी एक बंदा खा गया एक टाइम में, तो क्या करेंगे सारा दिन। की एक बिथा थी जो पाकिस्तानियों के सामने आमतौर पर समस्याएं चल रही हैं। तो वाला बेचारा अपने इतनी नहीं कमाई कर सकता है कि अपने बच्चों को खिला सके, तो ऐसी परेशानी दोस्तों वहाँ पर हैं। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि अनम शेख ने जो बातें रखी, क्योंकि मान कर चलिए कि पब्लिक को इतना नहीं पता है, लेकिन अनम शेख ने जो बात कही वो दोस्तों यहाँ पर मुझे भी काफ़ी ख़राब लगी। तो इसलिए उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। भारत के मुसलमान हो चाहे हिंदू, यानी जो भी भारत में रहने वाला है वो अच्छी खासी अपने जीवन जी रहा है, अच्छी खासी इनकम कर रहा है और आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यानी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं, सच्चाई रखनी चाहिए थी। हम उस जुल्म को सह लेते और भारत में रह लेते। तो ये बात दोस्तों अनम शेख को नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि उनको जब पता था तो उनको सीधे ये बात कहनी चाहिए थी कि आज देखो भारत जो है वहाँ के मुसलमान कितने आज़ादी खुशी के साथ जी रहे हैं और अच्छी खासी इनकम भी कर रहे हैं, और हम पाकिस्तानी आज किस हालत में हैं।
मान लिया कोई पब्लिक में ऐसी चीज़ें कहता है तो समझ में आता है, क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा है। और आपसे गलती हुई है और इसको भविष्य में आपको सुधारने की आवश्यकता है। उनको एक एहसास होता कि हम भारत से अलग हुए हैं तो कितना परेशान है, और भारत के मुसलमान या भारत की जो जनता है कितनी खुशी से जी रही है। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।